सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 4 मार्च सोमवार की अष्टमी के 4 महा उपाय। ये 4 महा उपाय में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए आपका जीवन परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा? जीवन में जिस चीज़ की कमी है, यानी कि पुत्र की या पुत्री की कमी है, संतान की कमी है, वह समाप्त हो जाएगी। तो ये 4 में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए। साल की पहली सोमवार की अष्टमी आ गई है। सोमवार की अष्टमी भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिवस है। इस दिन आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। तो उपाय कौन कौन से हैं उसकी जानकारी आपको आगे देते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो अब है सोमवार की अष्टमी का पहला उपाय। ये उपाय है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी दोनों को लेकर आना होता है और इस जड़ को बांधना होता है। पर उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। वैसे ये जड़ को आपको 7वें दिन बांधना होता है, आपके रजस्वला धर्म के 7वें दिन। पर मान लीजिए किन्हीं का रजस्वला धर्म 5 दिन का है और वह 5वें दिन मंदिर जा सकती है, तो उस दिन बांधिए। किन्हीं का रजस्वला धर्म 8 दिन का है तो 8वें दिन जाइए। या किन्हीं का रजस्वला धर्म थोड़ा और ज़्यादा चलता है, यानी कि 9 या 10 दिन होता है, तब वह मंदिर जा सकती है, तो आप तब कर लीजिए ये उपाय। और जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आता ही नहीं है, उन माताओं बहनों के लिए गुरु जी ने विशेष दिन बताए हैं। एक है सोमवार का दिन और एक है प्रदोष का दिन। यदि आपका रजस्वला धर्म बंद है और आपको संतान प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो आप इस जड़ को सोमवार के दिन या प्रदोष के विशेष दिन बांध लीजिए अपनी कमर में। जिनका रजस्वला धर्म बंद है और जिनका रजस्वला धर्म आता है हर महीने के महीने, वो अपने रजस्वला धर्म के उस दिन बांधे जिस दिन वे मंदिर जा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा? पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना होगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ 2 तरह के आंकड़े होते हैं। एक होता है गुलाबी कलर का या पर्पल कलर का आंकड़ा और एक होता है सफ़ेद आंकड़ा। आपको उसके पुष्प देख लेने हैं और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। यदि आपके आसपास में सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हम पंसारी की दुकान से लेकर आ जाए, तो उससे बेटर है आपके यहाँ पर जो भी नर्सरी हो, जो आपके यहाँ पे पेड़ पौधे का व्यापार करते हो, बेचते हो, उनसे एक बार पूछ लीजिए, क्या पता उनके पास में सफ़ेद आंकड़ा हो। उनसे पूछ लीजिए, सफ़ेद आंकड़ा उनके पास में मिल जाएगा। यदि उनके पास में थोड़ा बड़ा वृक्ष है तो आप उसको ला सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। अब उपाय कैसे करना है? पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर फिर आपको मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, उस दिन सोमवार भी है, अष्टमी का दिन भी है, तो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमा लेना है। 21 बार घुमाने के बाद में माताओं बहनों को लाल धागे में उस जड़ को अपनी कमर में बांधना है। वहीं शिव जी के सम्मुख में बैठकर नंदी जी के पीछे की तरफ, यदि नंदी जी के पीछे की तरफ बैठने की जगह नहीं है तो आप शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। और उसके बाद एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित कीजिए भगवान शंकर को। 1 महीने तक उस पीपल के पत्ते को लेकर आइए। जब पीपल का पत्ता समर्पित कर रहे हो तो आपको नाम लेना है भगवान अवधूतेश्वर महादेव का। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको वो पीपल का पत्ता समर्पित करना है शिवलिंग पर। उसको लेकर आना है, गाय के दूध में उसको उबाल लेना है। पीपल के पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए दूध में से। यदि आपके आसपास वृक्ष नहीं है तो अगले दिन उसको वृक्ष के नीचे रख कर आ जाइए और वैसे दूध में से निकाल कर किसी अलग स्थान पर रख लीजिए। रात्रि को सोते समय जब पति और पत्नी साथ में सोते हैं तो फिर उस दूध को 2 पात्रों में डालना है। पति और पत्नी दोनों को उन पात्रों को अपने हाथ में रखना है और यही तुमरुका जी और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस दूध को पीना है। 1 महीने तक लगातार पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है आपको। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरे, ये मेरी बाबा से कामना है। अब हम इसी सोमवार की अष्टमी के दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है खीर खाओ खीर खिलाओ उपाय। खीर खाओ खीर खिलाने वाला उपाय कौन सा है? तो इसमें आपको क्या करना होगा? ये केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। आपको उस दिन खीर का निर्माण करना होगा। खीर का निर्माण करने के बाद में
प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल। प्रदोष काल में आपको एक जो बेलपत्र का वृक्ष है, उसी बेलपत्र की वृक्ष की मिट्टी को ऊपर उठाना है, एक लिंगायत आकृति देनी है, यानी शिवलिंग की आकृति देनी है वहाँ की मिट्टी को। उस शिवलिंग की आकृति देकर उसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है, दूध समर्पित करना है और उसकी पूजा करनी है, और सम्मुख में एक पात्र में वो खीर रख देनी है जो आपने बनाई है। बाबा से प्रार्थना करनी है, इस खीर को आपको प्रसाद बना देना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, खीर आपको शिवलिंग पर नहीं समर्पित करनी। फिर एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है, वंश वृद्धि की कामना करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। फिर आपको जैसे ही दीप ठंडा हो जाए, उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए जल डालकर, और उसके बाद में एक ब्राह्मण जोड़े को आपको बुलाना है। ब्राह्मण जोड़े को बुलाइए जिनका एक छोटा बच्चा हो। अब मंदिर का ही पंडित हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपके आसपास जो भी वर्ण से ब्राह्मण हो उसको आप बुला लीजिए। और इस प्रकार से, जैसे कि आप जानते हैं 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो आपको किसी भी ब्राह्मण वर्ण के मनुष्य को बुला लेना है, उनकी पत्नी के साथ में, उनके एक छोटा बच्चा हो, इस बात का ध्यान रख लेना। और इसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उन दोनों को बिठाना है, और जो माता है यानी कि जो पत्नी है, उनकी गोद में उस बच्चे को बिठा देना है। और जो आपने खीर बनाई है, उस खीर का भोजन उन दोनों को खिलाना है। और जब वो खीर का भोजन खाए तो उनसे पहले ही बोल देना कि आपको आपकी झूठी खीर इसी पात्र में, जिस पात्र में आप खीर खिला रहे हैं, उसमें छोड़ देनी है। जब वो खीर का भोजन कर ले, उसके बाद में जो पति पत्नी जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, वही पति पत्नी उसी वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे आपने उनको खीर खिलाई है, बैठिए। और जिस पात्र में वो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने भोजन करा था, उसी पात्र में पति और पत्नी उन्हीं की झूठी खीर को खा लीजिए। जो आपने बच्चे को खीर खिलाई होगी, उस बच्चे की खीर भी आपको खा लेनी है। मात्र 3 महीने लगेंगे, और 3 महीने के अंदर आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि अवश्य ही होगी। यह था सोमवार की अष्टमी का दूसरा उपाय। अब सोमवार के अष्टमी के तीसरे उपाय की तरफ हम चलते हैं, जो कि है पारिजात के पुष्प वाला उपाय। पारिजात का पुष्प, जिसके बारे में आप जानते होंगे, ये पुष्प, अब आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस पुष्प को ले लेना है। आपके आसपास में ये पुष्प मिल जाएगा आपको, और पुष्प लेना है, और साथ में आपको 30 या 40 पुष्प और ले लेने हैं। अब इनके पुष्प की पीछे वाली जो डंडी होती है, जैसे कि आप ये पुष्प देख रहे हैं, ये पुष्प पारिजात का नहीं, सफ़ेद आंकड़े का है। केवल आपको उपाय समझाने के लिए मैंने ये पिक ली है। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो पीछे की डंडी होती है फूल वाली, उस डंडी को लेना है। 30 या 40 डंडी आपको ले लेनी है। इनको घर के अंदर सुखाना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इनको पीस लेना है, और पीसने के बाद में जब आप उपाय करने जाए तो थोड़ा सा वो पिसा हुआ मिश्रण लेकर उसमें जल मिलाना है। जल मिलाकर उसका लेपन बना लेना है चंदन जैसा। फिर आपको एक पारिजात का पुष्प लेना है। अब इस पुष्प को सोमवार की अष्टमी के दिन लेके जाना है, या तो प्रदोष काल में लेके जाइए या फिर सुबह लेकर जाइए। और ले जाने के बाद में आपको इस पुष्प को समर्पित करना है सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए, वंश वृद्धि की कामना करते हुए। यदि आप दक्षिण दिशा से उपाय कर रहे हैं तो भी पुष्प इसी प्रकार से समर्पित होगा, इस बात का ध्यान रखना। और यदि उत्तर दिशा से, जिस तरफ जलाधारी होती है, उधर से समर्पित कर रहे हो तो भी पुष्प ऐसे ही समर्पित होगा। तो जो पुष्प की डंडी है वो शिवलिंग की तरफ हो, और जो फूल की डंडी है वो शिवलिंग के विपरीत हो। पहला पुष्प आपको, यानी पहला क्या, एक ही पुष्प आपको यहाँ समर्पित करना है, संतान प्राप्ति की कामना करनी है। थोड़ी देर बाद इसी पुष्प को उठाना है, और उठाकर फिर समर्पित करना है माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती के स्थान पर। माता पार्वती के स्थान पर समर्पित करते समय जो फूल वाला भाग है वो महादेव की तरफ हो जाएगा, और जो डंडी वाला भाग है वो विपरीत में हो जाएगा। इस फूल को समर्पित करके बाबा से फिर से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरी झोली को भर दीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। फिर थोड़ी देर बाद इसी पुष्प को उठा लेना है। उठाने के बाद में अब इस पुष्प को समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब शिवलिंग के ऊपर जब आप पुष्प समर्पित करेंगे तो देख सकते हैं
पुष्प वैसे ही समर्पित करना है जैसे हमने पहली बार में समर्पित करा था। डंडी विपरीत में होगी, फूल वाला भाग सामने की तरफ होगा और पुष्प को समर्पित करके यहीं पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद में जो आपके पास में मिश्रण है, जिस डंडी को आपने पीस कर मिश्रण बनाया था, यानी कि जो फूल की डंडियाँ थी पीछे वाली, उनको सुखाकर जो जल मिलाकर मिश्रण बनाया था, उस मिश्रण को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। उस मिश्रण से त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। उस मिश्रण से बाबा के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाइए। यदि आपके पास में वो मिश्रण ज़्यादा है तो प्रतिदिन सोमवार की अष्टमी से नियम ले लीजिए। प्रतिदिन आपको उस मिश्रण का त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग के ऊपर। बाबा से प्रार्थना करनी है, हे महादेव, इस बार मेरी झोली अवश्य ही भर दो। बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेंगे, आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे। तो अब हम आ गए हैं संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के आखिरी उपाय की तरफ। अब जो आखिरी और अंतिम उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, वो है 7 सोमवार वाला उपाय। 7 सोमवार वाला उपाय। अब ये उपाय यदि आप शुरू करोगे तो आपको लगातार 7 सोमवार इस उपाय को करना होगा। और उसके पहले एक जानकारी, यदि लगातार 7 सोमवार करोगे तो बीच में यदि आपका रजस वाला धर्म आ जाता है तो जितने सोमवार आप कर चुके हो उतने सोमवार गिन के रखना। जैसे आपने 3 सोमवार कर दिए और आपका रजस वाला धर्म आ गया, अब जो सोमवार पड़ रहा है उस सोमवार आप मंदिर नहीं जा सकते, तो उस सोमवार को गिनना नहीं है। उसके बाद जो अगला सोमवार आएगा उस सोमवार को जब आप मंदिर जाएंगे तो 3 बार उपाय पहले कर चुके हो, जो अगला सोमवार आप मंदिर जाने के लिए इस्तेमाल करोगे, यानी जिस सोमवार को आप मंदिर जा रहे हो वो चौथा सोमवार कहलाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है तो हमको फिर से पहला सोमवार मानना है। जितने सोमवार हम कर चुके हैं उतने ही सोमवार हमको आगे मानना है। जैसे पशुपतिनाथ के व्रत में होता है 5 सोमवार का व्रत होता है, और जितने सोमवार, जब किसी सोमवार के बीच में यदि रजस वाला धर्म आ जाता है तो जितने सोमवार के व्रत हमने पीछे किए होते हैं उतने ही सोमवार से हम फिर से शुरू करते हैं। जैसे 2 सोमवार कर चुके हैं तो जो अगला सोमवार का व्रत जिसमें हम मंदिर जाते हैं वो तीसरे सोमवार का व्रत होता है। तो अब आपको इसके अंदर क्या क्या लेना है, जो तुमरुकेश्वर महादेव का ही उपाय है। पंचपात्र, पंच कलश यानी कि 5 कलश, और साथ में 5 बेलपत्र और 5 पुष्प वाला उपाय, 5 दुर्वा वाला उपाय। ये 7 सोमवार करना है। अब आपको सोमवार के दिन जाना है, व्रत नहीं करना है आपको। इसमें आपको 5 5 5 5 वस्तुएं रखनी है, 5 पुष्प रखने हैं। 5 कोई से भी पुष्प एक जैसे हो तो बहुत अच्छी बात है। 5 दुर्वा रखनी है, दुर्वा जिसको दूबा या घास भी कहते हैं वो रखनी है आपको। और लेने हैं 5 कलश। यदि मान लीजिए 5 कलश ना हो तो फिर आप एक ही कलश से 5 बार जल समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले शिव मंदिर गए, बाबा तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना। स्मरण करने के बाद में सबसे पहला आपको 5 बेलपत्र, और इसमें 5 बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 5 5 5 पुष्प, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र और 5 कलश। तो सबसे पहले आप बेलपत्र समर्पित करो आपके विपरीत दिशा में, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पहला बेलपत्र समर्पित कर दो। फिर आपको समर्पित करनी है 1 दुर्वा, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको समर्पित करना है 1 पुष्प, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। यदि 5 कलश है तो उसमें से 1 कलश उठा लो, यदि एक ही कलश है तो उसी कलश को उठाओ। बिल्कुल धीरे धीरे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करो। बिल्कुल धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे। जब आप जल समर्पित कर दो उसके बाद में आसन लगा के बैठना है। अब आपको मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय। यदि माताएं बहनें उपाय कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम। कितनी बार बोलना है? आपकी इच्छा है, 1 बार बोलो, 3 बार बोलो, 5 बार बोलो, 7 बार बोलो या 9 बार बोलो। यदि मेरी बात मानना चाहते हो तो 9 बार अवश्य ही बोलना है इस मंत्र को, जो भी आप मंत्र बोल रहे हो। फिर अब आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है। दूसरा बेलपत्र उठाकर शिवलिंग पे समर्पित करना है, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरा पुष्प उठाना है, वही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे समर्पित करना है। तीसरा पुष्प उठाना है और पुष्प उठा के दूसरा पुष्प, दूसरा बेलपत्र और दूसरी दुर्वा
समर्पित करने हैं एक एक करके तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको दूसरा कलश लेना है। यदि कलश नहीं है दूसरा, तो जिस कलश से आपने पहले जल समर्पित करा था उसी कलश पे थोड़ा सा जल डाल दीजिए और उसको भर लीजिए पानी से, और दूसरे कलश से जल यानी कि उसी कलश से फिर जल समर्पित कीजिए तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जब आप जल समर्पित कर दो उसके बाद में फिर से आसन लगा के बैठिए। अब आपने जितनी बार मंत्र बोला था और जो मंत्र बोला था, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला था 9 बार, तो फिर से 9 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरा बेलपत्र उठाना है। तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरा पुष्प एक एक करके समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर आपको तीसरा कलश यदि नहीं है उसी कलश में जल भरना है, उस पर जल डाल के, और फिर समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना है, यही तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बैठना है आसन लगा के और आपको 9 बार जो भी आपने मंत्र बोला था उस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। इसके बाद में आपको चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा और चौथा पुष्प उठाना है। इन चारों को उठाकर एक एक करके समर्पित कीजिए तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उसके बाद में कलश लेना है चौथा, नहीं है तो उसी कलश में फिर से जल भर लेना है और फिर बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर आपको जो भी मंत्र आपने बोला था उसी मंत्र को फिर से 9 बार बोल देना है। फिर आपको अंतिम बेलपत्र, अंतिम पुष्प और अंतिम दुर्वा उठानी है और जो कलश था उसको लेना है, एक एक करके उन तीनों को समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में जो कलश है उस कलश से जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित कीजिए तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से और जितनी बार आपने मंत्र बोला था वो मंत्र बोल लीजिए। इस प्रकार से आपको एक सोमवार की पूजा करनी है बिना व्रत किए, बिना फास्ट किए। फिर आपको जब आपने पूजा कर ली है, दूसरे सोमवार को आना है, उसी प्रकार से पूजा करनी है। तीसरे सोमवार को आना है, इसी प्रकार से पूजा करनी है। चौथे सोमवार, पाँचवें सोमवार, छठे सोमवार, सातवें सोमवार को आना है और पूजा करनी है। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा, बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेगा। तो सोमवार की अष्टमी से संतान प्राप्ति का ये उपाय प्रारंभ कर दीजिए, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भर देगा। तो इस प्रकार से उपाय कीजिए। सोमवार की अष्टमी के 4 महत्वपूर्ण उपाय संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए। जो भी आपको उपाय सही लगे आप कर लीजिए, जरूरी नहीं है चारों उपाय करना। यदि पशुपति व्रत कर रहे हैं तो पशुपति व्रत करते रहे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता।